नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के युग में यदि कोई एक ऐसा ग्रंथ है जिसका सबसे अधिक बार अनुवाद किया गया है तो वह निस्संदेह वाल्मीकि रामायण है। ये तो हम सभी जानते हैं कि रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, लेकिन एक ऐसा रामायण भी था जो उसी काल में रचा गया था। उस रामायण को पत्थरों पर उकेर कर लिखा गया था, किंतु वो रामायण हमें आज कहीं नहीं मिल सकता क्योंकि उसे स्वयं उसके रचनाकार ने समुद्र में डुबो दिया था। क्या आपको पता है कि रामायण का वो लुप्त संस्करण कौन सा था? आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में जानेंगे। जब भी रामायण की चर्चा होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया मूल रामायण ही आता है। आधुनिक युग में उनके बाद सबसे प्रसिद्ध रचना गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस है। इसके अतिरिक्त भी रामायण के कई और महत्वपूर्ण स्वरूप हैं, जैसे कि कंब रामायण, आनंद रामायण इत्यादि। ये बात तो निर्विवाद है कि रामायण में यदि कोई श्री राम के अनन्य भक्त थे तो वो महाबली हनुमान ही थे। बहुत ही कम लोगों को यह पता होगा कि रामायण का एक स्वरूप स्वयं पवन पुत्र हनुमान ने भी लिखा था, किंतु वो अब उपलब्ध नहीं है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि उस रामायण को स्वयं पवन पुत्र ने समुद्र में डुबो दिया था। महाबली हनुमान द्वारा रचित उस रामायण के बारे में एवं उनके ही द्वारा उसे समुद्र में डुबा दिए जाने के बारे में बहुत ही कम पुस्तकों में लिखा मिलता है। मूलतः यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी लोक कथाओं के रूप में सुनी और सुनाई जाती रही है। ये कथा तब की है जब श्री राम का राज्याभिषेक हो चुका था और महाबली हनुमान हिमालय पर अपना एकांतवास व्यतीत कर रहे थे। वहां वे प्रतिदिन राम नाम का जाप करते हुए पत्थर की एक विशाल शिला पर अपने नाखूनों से श्री राम की कथा को लिखते थे। बहुत समय और परिश्रम के पश्चात महाबली हनुमान ने उसी पत्थर पर राम कथा को पूर्ण किया। उधर महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण की रचना पूर्ण कर ली थी, किंतु समस्या ये थी कि उसे सबसे पहले पढ़ने का सौभाग्य किसे प्राप्त हो। बहुत सोच विचार कर महर्षि ने सोचा कि इस कथा को पढ़ने का सबसे पहला अधिकार तो हनुमान को ही प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि वे ही श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं और सदैव उनके साथ ही रहे हैं और इसी कारण सभी घटनाओं के वे साक्षी भी हैं। इसके अतिरिक्त वे ही इस रचना का सही मूल्यांकन भी कर सकते हैं। यही सोचकर महर्षि वाल्मीकि अपनी रचना को लेकर पवन सुत की खोज में हिमालय की ओर चल पड़े। अंततः उनकी भेंट हनुमान से हुई और उन्होंने उन्हें अपनी रचना दिखाई। अपने प्रभु श्री राम की कथा को अपने सामने देखकर पवन सुत की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने तत्काल रामायण को पढ़ना आरंभ किया और उसी में खो से गए। जब हनुमान ने रामायण पूरी पढ़ ली तो उन्होंने महर्षि वाल्मीकि की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, हे महर्षि, कदाचित आपको भी ज्ञात नहीं है कि आपने अपनी इस रचना के रूप में मानव जाति को क्या उपहार दिया है। आपने रामायण की रचना कर मुझे अपना ऋणी बना लिया। इसीलिए मैं आपको वचन देता हूँ कि पृथ्वी पर जब कभी भी सच्चे मन से रामायण का पाठ किया जाएगा, मैं वहां अवश्य उपस्थित रहूंगा। महर्षि वाल्मीकि ने हनुमान को धन्यवाद कहा और तभी उनकी दृष्टि वहीं पड़े उस शिला पर पड़ी जिसमें हनुमान ने अपनी रामायण लिखी थी। उसे देखकर महर्षि भी बड़ी तन्मयता से उसे पढ़ने लगे। जैसे जैसे वे पढ़ रहे थे वैसे वैसे उनका आश्चर्य बढ़ता जा रहा था। हनुमान द्वारा लिखे उस ग्रंथ में ऐसी ऐसी गूढ़ बातें लिखी थी जो महर्षि वाल्मीकि जैसे विद्वान के लिए भी अनजानी ही थी। उनकी रचना पढ़ने के बाद वे अत्यंत हर्षित स्वर में बोले, हे भक्त श्रेष्ठ, आपकी इस रचना ने तो मुझे अवाक कर दिया है। अब तक मुझे लग रहा था कि मेरे द्वारा रचित रामायण विश्व की सर्वश्रेष्ठ राम कथा होगी, किंतु आपकी इस रचना को पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि मेरी रचना श्रेष्ठ नहीं रह जाएगी। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपकी इस रचना को जगत हनुमद रामायण के नाम से जानेगा। हे पवन पुत्र, आज मुझे अभूतपूर्व प्रसन्नता के साथ विषाद का भी अनुभव हो रहा है कि आपकी इस रचना के कारण मेरी रचना उपेक्षित रह जाएगी। जब हनुमान जी ने महर्षि को इस प्रकार व्यथित देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने तत्काल ही अपने एक हाथ पर महर्षि को बिठाया और एक हाथ पर उसी शिला को उठाकर समुद्र की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर हनुमान ने उस शिला की पूजा की और इससे पहले कि महर्षि वाल्मीकि कुछ समझ पाते, हनुमान जी ने उस शिला को समुद्र के गर्भ में विसर्जित कर दिया। ऐसी श्रेष्ठ रचना का इस प्रकार लोप हो जाने पर महर्षि वाल्मीकि को अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने कहा, हे पवन पुत्र, आप धन्य हैं जिन्होंने मेरी रचना का मान रखने के लिए अपनी श्रेष्ठ रचना का त्याग कर दिया। मैं आपको वचन देता हूँ कि कालांतर में मैं पुनः जन्म लेकर एक और श्रेष्ठ राम कथा की रचना करूंगा।
ऐसी किंवदंती है कि महर्षि वाल्मीकि ही अगले जन्म में तुलसीदास हुए और इसका स्पष्ट वर्णन है कि एक बार सागर तट पर भ्रमण करते हुए तुलसीदास को पत्थर की एक पट्टिका मिली जिस पर हनुमद रामायण के बारे में एक श्लोक लिखा हुआ था। उसे देखते ही उन्हें अपने पिछले जन्म का भान हुआ और उन्होंने अपने आप को धन्य माना कि उन्हें कम से कम हनुमद रामायण का एक श्लोक तो प्राप्त हुआ। यही एक श्लोक मानव जाति के लिए उपलब्ध है जिसमें लिखा है, रचित मनिल पुत्रेनाद वाल्मीकि नाब्धो निहितम मृत्यु बुद्धया प्रांग्य महानाटकम यतः सुमति नृतपति भेजन्यो धृतम तत्क्रमेण ग्रथित मवतु विश्वम मिश्र दामोदरेन। अर्थात इनको पवन कुमार ने रचा और शिलाओं पर लिखा था, किंतु वाल्मीकि ने जब अपनी रामायण की रचना की तब यह समझकर कि इस रामायण को कौन पढ़ेगा, श्री हनुमान जी से प्रार्थना करके उनकी आज्ञा से इस महानाटक को समुद्र में स्थापित करा दिया गया। परंतु विद्वानों से किंवदंती को सुनकर राजा भोज ने इसे समुद्र से निकलवाया और जो कुछ भी मिला उसको उनकी सभा के विद्वान दामोदर मिश्र ने संगति पूर्वक संग्रहित किया। आज भी हनुमद रामायण का केवल यही एक श्लोक प्राप्त है, किंतु यह एक श्लोक ही अपने आप में पूरे ग्रंथ के समान है। आप में से कितने लोगों ने यह कथा पहले सुनी थी? यदि आपने सुनी थी तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय श्री राम।